बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के प्लस या माइनस में रहे तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दो प्रकार के प्रश्न सीखे हैं, जिसमें एक बताए थे कि अगर अपरिमेय संख्या किसी संख्या से गुणा के रूप में हो तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, और एक बताए थे कि अगर सिंगल अपरिमेय संख्या हो इस तरह से रूट के अंदर तो फिर उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो उम्मीद करेंगे इस दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या वाले के साथ जोड़ या घटाव के रूप में रहे तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए पहले मान लेंगे। और मानना क्या है, मानना है आपको परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो पूर्णांक ले लेना है, कोई भी दो पूर्णांक ए बी या पी क्यू जो आपकी मन करे, है ना। हम यहाँ दो पूर्णांक कौन कौन से लेते हैं, तो अपना मन से ले लेते हैं पी और क्यू लेते हैं, है ना। अगर दो पूर्णांक ले लिए पी और क्यू, है ना, और 3 + √2 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसका मतलब ये है कि 3 + √2 जो होगा ये p/q के रूप में होगा, है ना, p/q के रूप में होगा। इस तरह से हम p/q के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और सोचना है, जो अपरिमेय संख्या हो उसको आप एक साइड रख लेंगे, जैसे यहाँ पे √2 को इस तरफ रख लेंगे और p/q, और चूँकि ये प्लस में है ना, तो उस साइड चले जाएंगे ये माइनस में, तो माइनस इस तरह से हो जाएंगे। या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 और q आ जाएगा आपका एलसीएम, तो ये p और माइनस 3 से q 3q, है ना। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1, है ना। यहाँ पे आप p/q को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि जहाँ q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। आपको इस तरह से समीकरण बना लेना है ना। सिद्ध करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही से समीकरण बनाएं, जिसमें एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और बाकी जितने भी पूर्णांक हो सब एक तरफ हो, है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि p और q, जिसको हमने पहले ही पूर्णांक ले लिया था, और एक अंक है इसमें 3, है ना, ये भी पूर्णांक है, सबको पता है। 3, 5, 7 ये सब जितने भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है, चूँकि यहाँ पे p, q और 3 एक पूर्णांक है, ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है। चूँकि ये सब पूर्णांक है इसीलिए p - 3q और बट्टा में q एक परिमेय संख्या होगा। जब ये पूर्णांक है तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे कि इतना एक परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा तथा समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी होगा परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से लिख लेंगे, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि √2 तो परिमेय संख्या है नहीं, है ना, √2 परिमेय संख्या नहीं है।
तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से लिख लेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या कारण था कि इसको परिमेय बोलना पड़ा, है ना? तो कारण ये था कि हमने शुरू में ही इसको गलत मान लिया कि ये परिमेय संख्या, जबकि ये पूरे परिमेय संख्या नहीं था, लेकिन हमने मान लिया। अब इस समीकरण से ये स्पष्ट हो गया कि हमने उसको गलत मान लिया था, इसलिए ये परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर सही मानते तो फिर ये परिमेय नहीं आकर क्या आता, अपरिमेय आता। ठीक है, तो यहाँ पर अपना गलती मान लेंगे और लिख देंगे अतः हमारी सोच, इसमें लिख देंगे अतः हमारी सोच गलत है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ जो शुरू में गलती किए उसको यहाँ पे मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलती हो गई है ना, सोच गलत हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 3 + √2 है ना, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। और चाहेंगे कि आज इसको मतलब समझा के लास्ट कर दे और फिर से अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। और जितने भी पढ़ाया जा रहा है आपको सबके सब 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। आज हम लोग सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया आप लोग से, है ना। 2025 में पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन के कारण इसको नहीं बना पाए, है ना। उसको लगा शायद बहुत भारी है इसलिए वो छोड़ दिए। लेकिन अब से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरे बना के आना है। करना क्या है, सबसे पहले तो वही बात लिखेंगे, माना कि 2 + √2 के होल स्क्वायर, है ना। अब जब इसको, है ना, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लिए परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तब 2 + √2 के होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये a + b के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, है ना। तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला होता है a² + b² और प्लस में 2a और b, चूँकि a यहाँ पे 2 है और b है √2, तो 2ab इस तरह से टूट जाएगा और बराबर में आ जाएगा 2 दूना 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 √2 आ जाएगा ना। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 प्लस ये आ जाएगा 4 √2, इस तरह से आ जाएगा, है ना, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इसके बराबर ये आ गया, है ना, तो 6 + 4 √2 को हम p/q के बराबर मान लेंगे, है ना। किसके बराबर मान लेंगे, p/q के बराबर। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं है 0, इस तरह से मान लेंगे,
है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करेंगे तो पहले जो जिसमें अपरिमेय संख्या है इसको एक साइड रखिए। तो 4√2 बराबर हो जाएगा P/Q, और ये प्लस में है तो ये चले जाएंगे माइनस में, और ये 4√2 बराबर आ जाएगा Q से Q कट के ये P बच जाएगा, और ये हो जाएगा 6Q, है ना। इस तरह से अभी भी ये 4√2 है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, √2 बराबर P माइनस 6Q, और बट्टा में ये 4 जो है गुना में है तो इधर जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, और भाग में जाएगा तो Q के साथ गुना होके ये हो जाएगा 4Q। और इस तरह से आपको समीकरण बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, समीकरण बना लेना है। अब यहाँ इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, चूँकि P है ना, Q 4 तथा 6 ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। ये सभी के सभी पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 6Q और बट्टा में 4Q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। तथा समीकरण 1 से अगर देखें तो पता चलेगा कि ये अगर परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर तो ये भी है, तब ये भी क्या होना चाहिए, तो समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिख लेंगे कि √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, √2 एक परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं सर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, है ना, परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको जो माने परिमेय संख्या, है ना, ये हमारी सोच गलत थी या हमारी मान्यता गलत थी, है ना। अगर इसको हम पहले ही परिमेय न मानते तो ये परिमेय नहीं आता यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः हमारी सोच गलत है कि 2 + √2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि 2 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से आपको सिद्ध कर देना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब कुछ कुछ मॉडरेट करके इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, सही से समीकरण बनाएंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। मेन इसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, सिर्फ सही से आपको समीकरण बना लेना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूँगा, चैप्टर 2 के तरफ, और 2 नंबर का जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लास कुछ दिन तक नहीं होगा, देखते हैं जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।